हाय गाइस, सो आप में से ना काफी सारे लोग ये जानना चाहते थे कि बाय बैक पॉलिसी क्या है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की। और आज की वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं, चाहे आपने गोल्ड कॉइन बाय किया हो, गोल्ड ज्वेलरी बाय किया हो या फिर डायमंड ज्वेलरी बाय की हो। हर एक चीज की कैटेगरी वाइज मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर आपने मालाबार गोल्ड एंड डायमंड से कोई भी इनका प्रोडक्ट बाय किया होगा तो आपको उसका बाय बैक पॉलिसी या फिर उसके बदले अगर आप कैश लेना चाहते हो तो आपको कितना कैश रिटर्न मिलेगा, क्या क्या डिडक्शन चार्ज करता है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड, हर एक चीज को आपको डिटेल में इस वीडियो में समझाने वाला हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप भी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड में शॉपिंग करने की सोच रहे हो ना तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपके काफी सारे डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सिर्फ 7.5% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो यार? ऐसी अमेजिंग गोल्ड रिलेटेड वीडियोस मैं इस चैनल पे अपलोड करता रहूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए। तो हाय गाइस, वेलकम टू गोल्ड टॉक विद स्वप्निल। मैं अपना गोल्ड एंड सिल्वर बाइंग एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करता हूं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं हूं अभी मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की वेबसाइट पे और इनकी वेबसाइट पे ना आपको काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। ये ज्वेलरी में भी डील करते हैं, गोल्ड की, डायमंड की, सिल्वर की। इनफैक्ट इनकी वेबसाइट पे राखी वगैरह भी, अभी जो राखी आने वाली है उससे रिलेटेड भी काफी सारे ऑप्शंस है। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बायबैक पॉलिसी बताने वाला हूं और ये आप भी चेक कर सकते हो। वो कैसे चेक कर सकते हो मैं आपको बताता हूं। थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल करोगे ना नीचे की तरफ तो यहां पर आपको दिख जाएगा, आप देख सकते हो बायबैक का ऑप्शन है, यहां पर क्लिक कर देते हैं। तो जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा और ये पूरे के पूरे टर्म एंड कंडीशन इनकी लिखी हुई है, हर एक चीज। आप इसको जब पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है इनसे बाय करने से पहले, या फिर अगर आप इनसे ज्वेलरी बाय कर रहे हो और आप इनके पास जाते हो, आप उसके बदले कैश इनसे डिमांड करते हो तो आपको कितने दिन लगेंगे उसको आपके बैंक अकाउंट में आने के लिए, कितना डिडक्शन ये चार्ज करेगा और कौन कौन से कैटेगरी पे कितना कितना डिडक्शन है, हर एक चीज इन्होंने यहां पर लिखी हुई है। अब मैंने प्रॉपर तरीके से इसका एक लिस्ट बना लिया है, चलो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूं। तो फाइनली मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बना रखी है। अब इसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको समझाने वाला हूं कि मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की जो कैश बायबैक पॉलिसी है वो किस तरीके की है। अगर आपके पास गोल्ड ज्वेलरी है, देखो मैं आपको ना प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ भी समझाने वाला हूं, ये सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं गोल्ड ज्वेलरी की। तो यहां पर आप देख सकते हो प्रॉपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है 90% ऑफ बेंचमार्क गोल्ड रेट, यानी कि जो भी गोल्ड रेट उस टाइम पे चल रहा होगा उसका 98% की ही आपको वैल्यू मिलेगी। अब इसका कैलकुलेशन मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं, बट आप अभी बस समझ लो कि अगर आप गोल्ड ज्वेलरी इनसे बाय करते हो तो आपको जो बेंचमार्क होगा ना गोल्ड का, यानी कि जब आप इनके पास गोल्ड ज्वेलरी लेके जाओगे उस टाइम जो गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा 24 कैरेट का, उसके अकॉर्डिंग ये 98% की आपको वैल्यू देंगे। सेकंड जो इनके पास प्रोडक्ट है वो है डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड कंपोनेंट। इसके बदले आपको ये 96% की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। आप अभी बस इसको सुन लो, उसके बाद मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन के हिसाब से बताऊंगा कि 98% कितना होता है और 96% कितना होता है। उसके बाद जो इनका प्रोडक्ट है वो है डायमंड कंपोनेंट, उसके बदले ये 90% की वैल्यू देते हैं डिस्काउंट के बाद। आप एक चीज याद रखना, जब भी आप डायमंड इनसे ज्वेलरी कोई भी परचेज करते हो ना, उसके अंदर ये डिस्काउंट वगैरह भी लगा के आपको परचेज बिल का देते हैं। जब आप इनको वापस करने जाओगे, जो बिल में जो एक्चुअल प्राइस होगा उसमें से सारे डिस्काउंट वगैरह ये हटा देंगे। उसके बाद जो आपकी एक्चुअल वैल्यू बचेगी उसका ये 90% देंगे। ये 90% वैल्यू का भी एक काफी बड़ा झोल है, ये आपको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अगला है हमारा अनकट ज्वेलरी, जिसको आप देख सकते हो इसकी आपको 80% वैल्यू आपको वापस मिलेगी। यार ये जो डायमंड वाला इनका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये ना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसके रिगार्डिंग ना मैं आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के जरूर बताऊंगा सिर्फ डायमंड से रिलेटेड। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको गोल्ड पे फोकस करवाना चाहता हूं बिकॉज हमारा चैनल गोल्ड से रिलेटेड है, हम गोल्ड के बारे में जानना चाहते हैं। डायमंड के लिए अगर आपको जाना है तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, मैं डायमंड की कैलकुलेशन भी आपको प्रॉपर बता दूंगा। बट आज के वीडियो के लिए हम सिर्फ गोल्ड पे फोकस करने वाले हैं। अगला जो हमारा सेगमेंट है वो है प्रीशियस स्टोन ज्वेलरी गोल्ड। अब इसके बदले आपको सिर्फ 96% की वैल्यू आपको वापस मिलेगी। ऐसे ही ना इनके पास काफी सारे सेगमेंट है, आप देख सकते हो डायमंड से रिलेटेड है, गोल्ड से रिलेटेड है, बट यहाँ पर जो मेन हमारा फोकस है ना वो है गोल्ड कॉइन्स, क्योंकि हमने गोल्ड कॉइन बाय किया था मालाबार गोल्ड से और हम जानना चाहते हैं कि यार क्या गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार्स पे हमको कितना वैल्यू वापस मिलेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने मेंशन किया हुआ है 96% ऑफ बेंचमार्क गोल्ड रेट, यानी कि जो उस टाइम पे गोल्ड रेट चल रहा होगा उसका 96%। यार मुझे ये चीज समझ में नहीं आई, इनकी वेबसाइट पे 96% लिखा हुआ है जो भी बेंचमार्क गोल्ड रेट का चल रहा होगा, बट जब हम इनसे बाय करने गया था, इनफैक्ट मैं अपना अगर आपको एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं इनसे बाय करने गया था तो इन्होंने मुझे 98% बताया था, बट यहां पर इनकी वेबसाइट पे 96% लिखा हुआ है। इसको भी मैं प्रॉपर तरीके से ना कंफर्म करके उसके बाद ही आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में
क्या है, क्योंकि इनकी वेबसाइट पे 96% लिखा हुआ है, बट इनके ऑफलाइन स्टोर पे उन्होंने मुझे 98% बताया था। बट नो वरीज, चलो देख लेते हैं, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरीज पे तो 98% की वैल्यू वापस कर रहे हैं, बट गोल्ड कॉइन्स वगैरह पे यार 96%। अब ये भी क्या टर्म एंड कंडीशन है, चलो देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस के बारे में, जो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। नंबर 1 पे है 14 डेज वेटिंग पीरियड, यानी कि जब आप इनके पास बायबैक करने के लिए अपना कोई भी ज्वेलरी, गोल्ड कॉइन वगैरह दोगे ना, तो आपको ये 14 डेज लगेगा आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने के लिए। तो आप ये नहीं सोच सकते कि आप तुरंत उनके पास गोल्ड कॉइन या फिर गोल्ड बार लेके गए और उसके बाद आपको तुरंत वो कैश दे देंगे, नहीं। 14 डेज का वेटिंग पीरियड है। अगर आपको प्रॉपर इमरजेंसी है ना, तब तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 14 डेज का ये टाइम लेंगे आपके पास कोई भी पैसा वगैरह भेजने में। और दूसरा जो पॉइंट है, आपके पास प्रॉपर इनवॉइस इनका होना चाहिए। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है ना, तो आपको काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये आपसे प्रॉपर बिल की डिमांड करेंगे, जो आपके पास प्रॉपर इनवॉइस होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये बोलता है कि सिर्फ जो बायबैक हो सकता है वो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के आउटलेट पे ही हो सकता है। यानी अगर आपने ऑनलाइन भी बाय किया है ना, तब भी आपको ऑफलाइन इनके स्टोर पे जाना पड़ेगा। ऑनलाइन आप इनसे कोई भी एक्सचेंज या फिर बायबैक नहीं करवा सकते हो। और चौथा पॉइंट ये बोलता है कि जब आप इसकी बायबैक पॉलिसी अप्लाई करवा रहे हो, तब का जो गोल्ड रेट है वो तभी का गोल्ड रेट माना जाएगा, जब आपने खरीदा है तब का नहीं। जिस भी दिन आप इसको बायबैक के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसी दिन का गोल्ड रेट को ये बेंचमार्क के थ्रू मानेंगे। पांचवा पॉइंट ये बोलता है कि क्वालिटी चेक काफी ज्यादा जरूरी है, यानी कि आप सिर्फ इनके पास ज्वेलरी लेके जाओगे तुरंत एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, इसको ये प्रॉपर क्वालिटी चेक के अंदर डालेंगे। यानी कि इनकी इंटरनल टीम प्रॉपर इसकी क्वालिटी चेक करेगी, उसके बाद ही आपको ये प्रॉपर एग्जैक्टली वैल्यू बता पाएंगे, जिसके अंदर आपको 4 दिन तक का वेट करना पड़ सकता है क्वालिटी चेक के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जाओगे ये तुरंत एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं, ये आपसे वो गोल्ड ज्वेलरी या फिर गोल्ड कॉइन ले लेंगे, उसके बाद प्रॉपर तरीके से उसकी क्वालिटी चेक करवाएंगे अपने इंटरनली, उसके बाद ही उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये आपको बता पाएंगे। और जो 6th पॉइंट है वो ये बोलता है आपको कितना कैश मिलेगा या फिर कितनी वैल्यू उस गोल्ड की मिलेगी, ये आपको तभी पता चलेगा जब मालाबार गोल्ड एंड डायमंड इंटरनली इसकी कंडीशन, क्वालिटी, वेट, हर एक चीज को चेक कर लेगा। उसके बाद ही मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको उसका प्राइस बता दिया जाएगा। तो जो लास्ट जो वैल्यू डिसाइड करेगा वो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड ही है। आप अपने अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअल जो प्राइस डिसाइड करेगा वो मालाबार गोल्ड एंड डायमंड खुद ही करेगा, जब वो प्रॉपर क्वालिटी चेक कर लेगा, वेट चेक कर लेगा, हर एक चीज का डिटेल में इंस्पेक्शन कर लेगा, उसके बाद ही आपको वैल्यू बताएगा मालाबार गोल्ड एंड डायमंड। 7वां जो हमारा पॉइंट है वो है कि कैश आपको तुरंत इमीडिएटली नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने पहले देखा कि वेटिंग पीरियड लगेगा 14 डेज का, उसके बाद ही आपको कैश मिलेगा। और जो ये कैश ट्रांसफर होगा वो या तो NEFT होगा या तो RTCG होगा, और इसमें लगभग आपको 7 से 10 दिन का टाइम लग सकता है। तो यानी कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप कैश लेने जाओगे, यानी कि आपको कैश में रिसीव नहीं होगा, आपको 7 से 10 डेज के अंदर आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स देना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये ट्रांसफर कर देंगे। और 8वां पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया इसको देख के, कि जो पेमेंट जो रिसीव होगा ना, वो उसी कस्टमर के नाम पे रिसीव होगा जिसके नाम पे इनवॉइस है। यानी अगर आपने इनसे कोई भी ज्वेलरी वगैरह परचेज करी है और आप इनसे कैश लेना चाहते हो, तो जो भी ज्वेलरी या फिर गोल्ड कॉइन वगैरह आप इनसे वापस करने जा रहे हो ना, इसका इनवॉइस में भी आपका नाम होना चाहिए, तभी आपके बैंक अकाउंट के अंदर ये ट्रांसफर होगा। यार ये पॉलिसी सुनकर ना मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि यार ये क्या बात है, क्योंकि अगर मैंने किसी को गोल्ड कॉइन गिफ्ट किया है और अगर वो उसको वापस करना चाहता है, तो आई थिंक इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। इसको भी प्रॉपर इनके आउटलेट पे ना जाके डिस्कस करना पड़ेगा कि यार ये टर्म एंड पॉलिसी क्या लिखी हुई है। और 9th पॉइंट ये बोलता है कि जो पॉलिसी है सिर्फ स्पेसिफिकली किसी प्रोडक्ट्स के लिए है। तो यार ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रॉपर तरीके से इनके वेबसाइट पे मेंशन है कि गोल्ड कॉइन के लिए क्या है, गोल्ड ज्वेलरी के लिए क्या है और डायमंड के लिए क्या है। चलो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि भाई किस तरीके से कैलकुलेशन होती है। जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर मैंने लिखा हुआ है कि अगर मान के चलते हैं कि आज जो 1 ग्राम का जो गोल्ड का प्राइस है वो 15,500 रुपीज है, और हमने 10 ग्राम का गोल्ड बार खरीदा था मालाबार गोल्ड एंड डायमंड से, या फिर आप बोल सकते हो गोल्ड ज्वेलरी बाय किया था। गोल्ड ज्वेलरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 10 इंटू में 15,500 रुपीज, यानी जो एक्जैक्टली उसकी वैल्यू बन रही है वो बन रही है 1,55,000 रुपीज। बट अगर यहाँ पर मालाबार गोल्ड एंड ऑफर कर रहा है 98% ऑफ द ज्वेलरी बायबैक, तो यहाँ पर उसका जो एक्चुअल वैल्यू निकल के आएगी, यानी कि 1,55,000 इंटू में 98% इक्वल टू 1,51,900 रुपीज। यानी ये जो वैल्यू है ये आपको एज अ कैश आपको रिटर्न करी जाएगी, जो भी आपने ज्वेलरी उनसे परचेज करी होगी उससे। बट आपको यहाँ पर एक चीज जाननी काफी ज्यादा जरूरी है कि जो भी आपने मेकिंग चार्जेस और GST पे किया होगा ना उस टाइम पे, वो आपको बिल्कुल भी डेफिनेटली नहीं मिलेगा। अगर मैं गोल्ड कॉइन के अकॉर्डिंग बताऊं तो ये 4% के आसपास लिखा हुआ है कि डिडक्शन चार्ज होगा, 96% की वैल्यू आपको मिलेगी, तो लगभग 1,45,000 के आसपास की वैल्यू आपको वापस मिलेगी गोल्ड कॉइन्स पे। अब मैं ना इससे ज्यादा काफी ज्यादा हैरान हूं, क्योंकि जब मैंने मालाबार गोल्ड एंड डायमंड से अपने लिए
गोल्ड कॉइन बाय किया था ना, तब उन्होंने मुझे बताया था कि आपको 98% तक की वैल्यू मिलेगी। बट इनकी वेबसाइट पे सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी लिखा हुआ है और गोल्ड कॉइन के लिए अलग से इन्होंने प्रॉपर तरीके से मेंशन करा हुआ है कि 96% की आपको वैल्यू मिलेगी, जो बेंचमार्क गोल्ड का रेट होगा उससे। तो फाइनली अब हम बात करते हैं हमारे कंक्लूजन की। अब देख लेते हैं कि भाई जो इनकी पॉलिसी है वो हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। तो जो पहला पॉइंट हमारा बोलता है ना, वो बोलता है 98% डज नॉट मीन कि वो 98% की ही वैल्यू होगी। क्योंकि अगर आप देखोगे, अगर आपने कभी भी गोल्ड ज्वेलरी वगैरह परचेज किया होगा, अगर आप आज के टाइम पे भी गोल्ड ज्वेलरी परचेज करते हो 1,55,000 रुपीज का, तो आपको एक्जैक्टली 1,55,000 रुपीज नहीं मिलेगा। बिकॉज आपने उसमें काफी ज्यादा मेकिंग चार्जेस और जीएसटी वगैरह भी पे किया होगा 3%। तो ये सारा का सारा हटा के इनफैक्ट इनकी वेबसाइट पे 2% का डिडक्शन चार्ज करने के बाद भी, यानी कि अगर ये आपसे 6 से 8% का मेकिंग चार्जेस और 3% का जीएसटी लेते हैं, प्लस जब आप इनको वापस करने जाओगे तो 2% का ऑलरेडी डिडक्शन चार्ज करेंगे, तो लगभग आप देखोगे 10 to 12% का लॉस हमें हो जाता है। एक्जैक्टली 98% की वैल्यू नहीं मिलती है। तो 98% का मतलब ये नहीं है कि आपको एक्जैक्टली 98% की ही वैल्यू मिलेगी। और ये हमारा दूसरा पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जो मेकिंग चार्जेस और जीएसटी है ये आपको वापस नहीं किया जाएगा। तो ये भी पॉइंट आपको जानना काफी ज्यादा जरूरी है कि बायबैक के साथ साथ जो डिडक्शन चार्ज किया जाता है उसके अलावा भी मेकिंग चार्जेस और जीएसटी भी आपको वापस नहीं किया जाता है। तो आपका जो प्रॉपर एक्जैक्टली बिल है उसके अकॉर्डिंग 98% नहीं मिलेगा आपको। जो गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा उसका प्राइस आपको मिलेगा 98%। अगर मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाऊं, अगर आपने 1 लाख रुपए का सोना आज के टाइम पे खरीदा है और उसमें आपने 9 to 15,000 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट करी है, अगर आपसे लिया गया है बिल में इनवॉइस जो है आपका वो है 1,15,000 रुपीज का, तो जो एक्स्ट्रा जो 15,000 रुपीज है ना वो आपको नहीं मिलेगा। यानी एक्जैक्टली आपको 15% का लॉस तो वहीं पे हो गया। साथ में जो एक्जैक्टली गोल्ड की वैल्यू 1 लाख रुपीज है उससे भी 2% का डिडक्शन, यानी 98,000 के आसपास की वैल्यू आपको मिलेगी। आपने इनवॉइस के अंदर पे किया था 1,15,000 रुपीज, बट आपको जब कैश मिलेगा तो आपको 98,000 रुपीज ही मिलेगा। तो यहां पर आपका 17,000 रुपीज का लॉस है। आपको काफी सारी चीजें कंसीडर करने की बात है जब आप बायबैक के टाइम पे ऑफर करते हो। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तब तो ये वेल एंड गुड है, बट अगर गोल्ड का प्राइस नहीं बढ़ा है, अगर गोल्ड लॉस में है, तो आपको भी काफी बड़ा लॉस हो सकता है। और इनके टर्म एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो है डायमंड एंड प्रीशियस स्टोन। अगर आप डायमंड और प्रीशियस स्टोन इनसे खरीदते हो ना, तो इसका जो कैलकुलेशन होता है वो अलग होता है, क्योंकि इसकी बिलिंग के अंदर से आपको डिस्काउंटेड जो वैल्यू है ना उसको भी घटा दिया जाएगा। यानी थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है। इसके रिलेटेड ना मैं प्रॉपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको डायमंड की भी बायबैक पॉलिसी जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही मैं आप सबके लिए प्रॉपर एक इसकी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। और जो चौथा पॉइंट है हमारा पॉलिसी का वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोल्ड कॉइन और गोल्ड बार से रिलेटेड। क्योंकि जब मैंने इनकी वेबसाइट पे चेक किया ना तो मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि जब इन्होंने ऑफलाइन में मुझे बताया था तो 98% की वैल्यू बताई थी, बट इनके वेबसाइट पे 96% की वैल्यू है। तो मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूं कि 2% का और ज्यादा लॉस हो गया है। अभी तक मैं ये सोच रहा था कि जो गोल्ड की जो वैल्यू है 98% मुझे मिल जाएगी, बट नहीं यार, इनकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग 96% की वैल्यू मिलेगी। अगर मैंने गोल्ड 1,30,000 रुपीज में भी खरीदा होगा और आज के टाइम पे गोल्ड जो चल रहा है 1 लाख रुपीज का चल रहा है, तो 1 लाख रुपीज में से माइनस हो जाएगा 4%, तो बाकी का जो 96,000 की वैल्यू बचेगी सिर्फ मुझे वही वापस मिलेगा। तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा शॉकिंग बात है। जब मैंने इनसे बाय किया था तो इनकी वर्डिंग्स अलग थी, बट इनकी वेबसाइट पे अलग चीजें लिखी हुई है। और अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो हमको काफी ज्यादा जरूरी चीज मिली है देखने को, कि अगर आप इनके पास वापस करने जाते हो तो तुरंत आपको कैश नहीं दिया जाएगा। आपको कम से कम वेट करना पड़ सकता है 14 डेज तक का, और आपके पास ये कैश में रिटर्न नहीं करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर होगा NEFT के थ्रू। तो ये भी चीज आपको काफी ज्यादा जरूरी है जानने। अगर आपको तुरंत अर्जेंट है पैसों की तो आप गोल्ड को तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हो। आपको लगभग 14 डेज तक का वेटिंग पीरियड करना पड़ेगा, जिसमें से 4 दिन तो ये लेंगे सिर्फ आपके गोल्ड को एनालाइज करने में कि वो कितने वेट का है, उसकी क्वालिटी क्या है या फिर उसकी प्योरिटी क्या है। उसके बाद ये आपको बताएंगे उसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या निकली है। उसके बाद आप अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स प्रोवाइड करोगे। उसके बाद 7 से 10 दिन का टाइम लग जाएगा आपके पास उसकी वैल्यू आपके बैंक अकाउंट में आने में। तो ये सारी की सारी चीजें मालाबार गोल्ड एंड डायमंड की पॉलिसीज में लिखी हुई है। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको गोल्ड से रिलेटेड सारी चीजें समझा दी है। अगर आपका अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपका डाउट प्रॉपर क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप नीचे कमेंट करते हो कि डेडिकेटेड वीडियो फॉर डायमंड ज्वेलरी, तो मैं डेफिनेटली उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर आपको कुछ भी इस वीडियो में अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी बात पे। और अगर आपको जानना है किस तरीके से मैंने मालाबार गोल्ड एंड डायमंड से ऑफलाइन जाके 1 ग्राम का गोल्ड कॉइन लिया था, तो ये स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, इस पे क्लिक करके डेफिनेटली चेकआउट जरूर करना। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सबसे इस मालाबार वाली वीडियो में।